हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम आपकी प्रश्नावली 2.5 पढ़ रहे थे, जिसमें सवाल नंबर 9, 10, 11 आज देखते हैं। सवाल नंबर 9 दिया हुआ है, इसमें आपको 2 सवाल बना के दिए हुए हैं, आपको सत्यापित करना है। इसमें पहला पार्ट ये है कि x की घात 3 प्लस y की घात 3 बराबर होगा x प्लस वाई और x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये इसका पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 बराबर होगा x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये दोनों पार्ट आपको सत्यापित करने हैं, यानी सिद्ध करके बताने हैं। देखो, जो 3 घात में आपको यहाँ पे बाएं पक्ष में दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए आपको 3 घात वाला सूत्र ही काम में लें। तो ये आपको सिद्ध करना है, यानी सत्यापित करना है। हम जानते क्या हैं वो पहले लिख लेंगे। जो 3 घात वाला सूत्र आप ये जानते हो, पहले इसको लिख लें, क्योंकि इसी से ये आएगा। ठीक है, तो x प्लस वाई की घात 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो क्या करना चाहिए, ये जो है आपको इसका मान ज्ञात करना है। x की घात 3 प्लस y की घात 3 का मान आपको ज्ञात करना है, क्योंकि देखें बाएं पक्ष में यही चाहिए, तो केवल इसको रखेंगे, इसको भी पक्षांतरण में इधर भेज देंगे और इसको भी पक्षांतरण में इधर भेज देंगे। तो अगला स्टेप क्या होगा, ये जो लिखा हुआ है x प्लस वाई की घात 3, पक्षांतरण से इसको ले आएंगे माइनस में, इसको भी ले आएंगे माइनस में, और बराबर हो जाएगा x की घात 3 प्लस वाई की घात 3। ठीक है, अब देखें, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है और इसके घात 3 है। तो 3 घात कैसे बनी? x प्लस वाई को 3 बार लिख के गुणा किया होगा। x प्लस वाई की घात 3 का मतलब क्या है? x प्लस वाई गुणा x प्लस वाई गुणा x प्लस वाई, ऐसा। अब x प्लस वाई को एक साइड में छोड़ देते हैं और ये 2 बार लिख के गुणा किया हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई की घात 2, क्योंकि 2 घात का मतलब 2 बार लिख के गुणा करना है। तो इसको एक तरफ करेंगे और इसको एक साइड में लिख लेंगे। ठीक है, देखो इस तरीके से लिखा है x प्लस वाई की घात 2। ये तो हो गया इसका काम। इन दोनों में से कॉमन निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा इन दोनों में से कॉमन कैसे निकालेंगे। एक लिखी हुई है संख्या आपके पास में -3x स्क्वायर वाई, और एक लिखी हुई है -3xy स्क्वायर। तो पहले इसको विस्तारित रूप में लिखें, -3 गुणा x गुणा x गुणा y, और इसको क्या लिखेंगे? -3 गुणा x गुणा y गुणा y। अब देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है। देखो माइनस का निशान कॉमन आ रहा है, जो दोनों में है वो कॉमन है। एक 3 भी कॉमन आ रहा है, तो माइनस भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है। x कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल x कॉमन ले सकते हैं। क्या एक y कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल y कॉमन ले सकते हैं। तो इन दोनों पदों में से कॉमन क्या आ रहा है? माइनस का 3xy। अब इस पद में क्या बचेगा? x बचेगा, देखो x लिखा हुआ है। फिर दूसरे पद में क्या बचेगा? y बचेगा, तो प्लस का y बचा है, प्लस का y लिख देंगे। तो इन दोनों में से कॉमन ले लिया हमने -3xy x प्लस वाई, और बराबर में इधर बचेगा केवल ये x की घात 3 प्लस y की घात 3। अब देखो ये जो पद है और ये जो पद है, इनमें x प्लस वाई कॉमन है। इस पूरे पद में भी x प्लस वाई है, इस पूरे पद में भी x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई हम ले लेंगे यहाँ पे। तो शुरू में क्या बचेगा? x प्लस वाई की घात 2 और माइनस में 3xy बराबर x की घात 3 प्लस वाई की घात 3। ठीक है, ये हो गया x प्लस वाई। अब x प्लस वाई की घात 2 का सूत्र आप जानते हैं, x प्लस वाई की घात 2 का सीधा सूत्र ये होता है, और माइनस में 3xy लिख देंगे बराबर x की घात 3 प्लस वाई की घात 3। अब यहां देखें, प्लस के तो 2xy हैं और माइनस के 3xy हैं, तो इसका मतलब माइनस का 1xy ज्यादा है। प्लस के 2xy हैं और माइनस के 3xy हैं, इसका मतलब माइनस का 1xy ज्यादा, तो माइनस का 1xy यहां लिख देंगे। इन दोनों से क्या हिसाब बनेगा? माइनस का 1xy ज्यादा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे और वाई स्क्वायर यहाँ पे,
और यहाँ पे है x प्लस वाई, बराबर क्या बनेगा, x की घात 3 प्लस y की घात 3। तो इस तरीके से क्या हो गया, सत्यापित हो गया। जैसे हमने इसका पहला भाग किया है वैसे ही इसका दूसरा भाग भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप सवाल नंबर 9 को आसानी से कर पाएंगे। जो 10वां सवाल है उसमें गुणनखंड करने हैं आपको। ठीक है, अब गुणनखंड कीजिए, मैं 2 पार्ट बना के दिए हुए हैं। पहले भाग में आपको लिख के दिया 27y की घात 3 प्लस 125 z की घात 3। देखो 2 ही पद दिए हुए हैं, तो पहले हम इन पदों को ठीक तरीके से व्यवस्थित करके लिखेंगे। 27y की घात 3 है, तो इसमें 27 को पहले 3 की घात 3 के रूप में तोड़ सकते हैं। 27 क्या बन जाएगा, 3 की घात 3, और साथ में है y की घात 3, तो 3y के एक साथ लगा दें घात 3। 3y को 3 बार लिख के गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 27y की घात 3 प्लस 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी 5 की घात 3। अब 5 की घात 3 और z की घात 3, इसका मतलब 5z की सारे की घात 3। अब यहां पर आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा सूत्र हो सकता है जिसमें 3 घात हो और प्लस हो। तो ये हमने सवाल नंबर 9 में डिस्कस कर लिया है। ये जो सवाल नंबर 9 में हमने सत्यापित किए हैं वो सूत्र ही हैं, तो इनको सूत्र की तरह ही आप याद करोगे। x की घात 3 प्लस y की घात 3 बराबर x प्लस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है वो सूत्र की तरह काम में लोगे और इसका आंसर ले आओगे। x की जगह पे क्या है हमारे पास 3y, और y की जगह क्या है हमारे पास 5z। तो इन 2 पदों को ऐसे लिखते हैं। तो फिर इन 2 पदों को कैसे लिखेंगे, पहले उन दोनों को जोड़ देंगे, यानी 3y प्लस 5z, और x की जगह है 3y का स्क्वायर माइनस x गुणा y मतलब 3y गुणा 5z प्लस y स्क्वायर मतलब 5z का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ब्रैकेट को खोल देंगे, यहां इस प्रकार से हो जाएगा ये 3y प्लस 5z, ब्रैकेट को खोल दिया, ये विस्तारित रूप बन जाएगा। ऐसे ही इसका दूसरा भाग है, इसमें माइनस वाला सूत्र लगेगा। जो 9 के सवाल में हमने दूसरा भाग किया था उसी का सूत्र ये है, यही तो था, हमने यही तो सत्यापित किया था। तो अब माइनस वाले सूत्र को काम में लेंगे हम, क्या हो जाएगा देखो, 64m की घात 3 माइनस 343n की घात 3। तो इसको भी 3 घात में तोड़ेंगे। 64 को 3 घात में कैसे तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड से। आप देखो इस तरीके से सोच सकते हो, 64 अभाज्य गुणनखंड करो, 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 32, फिर 2 से भाग देंगे तो 16, फिर 2 से भाग देंगे तो 8, फिर 2 से भाग देंगे तो 4, फिर 2 से भाग देंगे तो 2, फिर 2 से भाग देंगे तो 1। अब हमें घात बनानी है 3, तो देखो 2 दूनी 4 लिख दें, 2 दूनी 4 लिख दें और 2 दूनी 4 लिख दें। तो इसका मतलब 64 को हम लिख सकते हैं 4 की घात 3, या फिर आप इनको 4 4 नहीं बनाएं तो सीधे क्या लिख सकते हैं 2 की घात 6। 2 कितनी बार गुणा है, 6 बार गुणा है, तो 2 की घात 6 भी लिख सकते हैं, और 2 गुणा 2 करके 4 4 कर दें तो 4 की घात 3 भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 64 को लिखेंगे 4 की घात 3, साथ में है m की घात 3, तो हम संयुक्त रूप से क्या लिख सकते हैं 4m की घात 3 माइनस 343 को हम क्या लिखेंगे 7 की घात 3, यानी 7n की घात 3 हो जाएगी। माइनस वाला इसमें सूत्र लग जाएगा, तो जैसे इनको व्यवस्थित किया हुआ है वैसे ही इनको कर लेंगे। ठीक है, x माइनस वाई का मतलब 4m माइनस 7n, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो 4m का स्क्वायर प्लस 4m गुणा 7n प्लस में 7n का स्क्वायर। ठीक है, तो 4m माइनस 7n, 4m का स्क्वायर बन जाएगा 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49n स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका था 10 का सवाल। अब हम देखेंगे आपका 11, 12, 13। ये 3 सवाल ऐसे हैं जो एक ही सूत्र पर आधारित हैं। इनको कैसे करना देखिएगा।
जो 11 का सवाल है इसमें आपको लिख के दिया है 27x3 प्लस y3 प्लस z3 माइनस 9xyz। ठीक है, पहले 27x3 जो लिखा हुआ है इसको हम 3 में तोड़ेंगे, तो ये बन जाएगा 3x3 प्लस y3 सेम, z3 सेम, माइनस ये जो 9xyz लिखा हुआ है इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 गुणा 3x गुणा y गुणा z। अब कोई ये सोच सकता है कि सर ये दिमाग में कैसे आएगा कि इसको 3 गुणा 3x y z यही लिखें। तो इसका तरीका ये है कि आप सवाल से पहचान देखें, 3 घात 3 घात 3 घात और यहां पे 3 ऐसे x y z गुणा में, तो ऐसा कोई सूत्र होता है क्या? देखो हमने ऐसा एक सूत्र लिखा था, x3 प्लस y3 प्लस z3 माइनस 3xyz को हम इस तरीके से विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। तो जब ये जो आपको 4 पद दिखाई दे रहे हैं इनमें ठीक तरीके से सोचोगे तो यहां लिखा हुआ 3 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद और गुणा तीसरा पद, यानी पहले पद से x लिया, दूसरे पद से y लिया, तीसरे पद से z लिया। तो x3 प्लस y3 प्लस z3 माइनस 3xyz को हम क्या लिख सकते हैं? पहले तीनों को जोड़ेंगे, फिर वर्ग करेंगे, माइनस 2 का गुणा करेंगे। तो ये जो व्यवस्था है 27x3 इसको लिखेंगे 3x3, ये बन गया पहला पद। यानी आपके पास x की जगह क्या है? 3x है, y की जगह y है और z की जगह z है। फिर 3 गुणा पहला पद होता है, तो आप 3 गुणा पहला पद यानी क्या लोगे? 3x, फिर y और z दूसरा और तीसरा। अब सूत्र के अनुरूप इसको खोल देंगे, पहले तीनों को जोड़ते हैं जैसा यहां पे जोड़ा गया है, फिर वर्ग करेंगे, तीनों का वर्ग कर देंगे, माइनस 2 का गुणा करके लिखेंगे, तो दोनों का गुणा, दोनों का गुणा, फिर दोनों का गुणा। जब इनको विस्तार करेंगे 3x का वर्ग 9x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3zx। ओके स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 12 है, वो भी इसी पर आधारित है, इसी सूत्र पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा, 11, 12, 13 तीनों सवाल ही एक जैसे हैं, एक ही सूत्र पर आधारित हैं। इसमें ये लिखा है सत्यापित कीजिए या फिर जांच कीजिए कि इसका मान बराबर होगा इसके। ठीक है, अब देखो ये सूत्र का भाग यहां पे है, तो इसको हम ये तो लिख सकते हैं, लेकिन इसने बताया कि इसको सिद्ध कीजिए कि इसको ये भी लिख सकते हैं। तो इसकी जांच करने के लिए आपको पहले दाएं पक्ष को आपको लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम दायां पक्ष लिख देंगे 1/2x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में ये जो दिया हुआ है वो पूरा। ठीक है, ये हमारा दायां पक्ष ले लिया हमने। अब देखो यहां पे सूत्र लग रहे हैं, तीनों में एक ही प्रकार का सूत्र लग रहा है, x माइनस वाई का वर्ग। तो ये सूत्र आपने देखा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो इसी सूत्र को तीनों पदों में काम में लेकर के इसको विस्तारित रूप दे देंगे, यानी 1/2x प्लस वाई प्लस जेड ये सेम रहेगा, इसका विस्तार कर दिया सूत्र के अनुरूप, इसका विस्तार कर दिया सूत्र के अनुरूप, इसका भी विस्तार कर दिया सूत्र के अनुरूप। ठीक है, अब इनको व्यवस्थित करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर एक तो ये रहा प्लस का, एक ये रहा, तो 2x स्क्वायर हो गए, वाई स्क्वायर एक प्लस का ये रहा और एक ये रहा, तो 2y स्क्वायर हो गए, जेड स्क्वायर प्लस के 2 हैं तो 2z स्क्वायर हो जाएंगे। तो अब देखें, एक बटा 2x प्लस वाई प्लस जेड था, 2x स्क्वायर हो गए, 2y स्क्वायर हो गए, 2z स्क्वायर हो गए, माइनस में 2xy माइनस में 2yz माइनस का 2zx ये था ही। अब देखो सभी पदों में 2 है, तो 2 को हम इन सभी पदों में से बाहर ले सकते हैं। 1/2 जो गुणा में पहले लिखा था उसको बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। 2 गुणा 3 भी 6 होता है और 3 गुणा 2 भी 6 होता है। तो क्रम विनिमय नियम के गुणधर्म के आधार पर 1/2 को बाद में लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड को पहले लिखते हैं। 2 ये जो कॉमन आया है वो इसके गुणा में लिखा गया, ये बचेगा। अब देखो 2 गुणा में ऊपर से नीचे कट गया, 2 गुणा में ऊपर से नीचे कट गया, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बना,
और ये ब्रैकेट यहाँ पे। तो देखो ये जो हमने देखा था वो किसके बराबर था, ये आपका इसके बराबर था, x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस 3xyz। और ये बराबर किसके रहेगा, बाएं पक्ष के, क्योंकि यही तो आपका बाएं पक्ष था। तो ये बराबर बाएं पक्ष, और ये क्या हो गया, सत्यापित हो गया। तो इस तरीके से आपको दाएं पक्ष को लेकर के इसको सत्यापित करना है। सवाल नंबर 13 की बात करते हैं। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो सिद्ध कीजिए कि x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 बराबर 3xyz। फिर देखें वही सूत्र है आपका, ठीक है। तो आपको यह सिद्ध करना कि इसका मान इसके बराबर होगा। तो इसके लिए पहले हम सूत्र लिख देंगे कि x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस 3xyz बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड और ये ब्रैकेट। अब जो भी इसने दिया है उसको काम में लेंगे। इसने दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 के बराबर है, तो x प्लस वाई प्लस जेड जो भी इसके अंदर है वो 0 रख देंगे। तो बाएं पक्ष में तो ये लिखा हुआ है, बराबर में इसका मान 0 रख दिया, गुणा में ये ब्रैकेट, ठीक है। 0 को किसी भी चीज से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। और बराबर में क्या है, x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस 3xyz। जब हम माइनस 3xyz का इधर पक्षांतरण कर देंगे तो 0 में आके ये जुड़ जाएगा, तो 3xyz हो जाएगा। x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 बराबर 3xyz। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको ये सवाल कंप्लीट करने हैं। थैंक यू वेरी मच।